हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। शैतान को अधिकार से भगाएं। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अपनी आत्मिक आंखों से देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यहाँ पर परमेश्वर शैतान के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, देखो शैतान को मैं आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूँ, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वह गिरा दिया गया। लेकिन आज भी ऐसे आत्मिक रीति से मूर्ख लोग हैं जो अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। जब तक आप ये अपने मुंह से कहना बंद नहीं कर देते, तब तक आपको दुनिया का कोई भी पास्टर आजाद नहीं कर सकता। और जब आप अपने अगुवे की बात सुनकर अंगीकार करेंगे, तब आप आजाद होंगे। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें शैतान को रौंदने का अधिकार दिया है, ना कि उससे भागने या बचने का। अगर आप एक लड़ाई में खड़े रहें, या तो आप मरोगे या कोई दूसरा आपको मारेगा। वैसे ही शैतान को या तो आप मारोगे या वो आपको मारेगा। तो इससे पहले कि शैतान आपको मारे, पहले आपको उसे मारना होगा। रोमियो अध्याय 10 उसकी 10 आयत में लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार का मतलब है सहमत होना और उद्धार का मतलब है शारीरिक चंगाई, आर्थिक छुटकारा, मानसिक छुटकारा और देश का छुटकारा। जब आप अंगीकार करते हैं तो उद्धार आता है। जब शैतान आपको ये कहने के लिए बोलता है कि ऐसा बोल कि मैं तेरे अंदर हूँ, तो आप उसकी बात मानकर बोलने लग जाते हैं। इस तरह से वो कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसे खाना देते हैं और वो आपके जीवन में मजबूत होता जाता है। शैतान नहीं जानता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन वो आपको भरमा कर इंतजार करता है कि आप आगे क्या कदम उठाएंगे। और अगर शैतान ये जान गया कि आप अज्ञानता में हैं, तो वो जीत जाएगा। अगर आपको जीवन में किसी चीज का डर है, तो वो आपके जीवन में घट जाएगा। अगर आप मुंह से अंगीकार करके शैतान को नहीं भगाएंगे, तो वो आपका फायदा उठाएगा। याद रखें, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आपको 24 घंटे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको प्रकाशन की जरूरत है। आपको शैतान को निकालने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। आपको बार बार अंगीकार करना होगा जब तक कि शैतान निकल न जाए, तब अंत में जीत आपकी होगी। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहते हैं, तो आपको अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। जब आप अधिकारों का प्रयोग करेंगे, तब परमेश्वर आपको आजाद ही नहीं बल्कि आशीषित भी करेगा। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि जितने लोग इन वचनों को पढ़ या सुन रहे हैं, उनके जीवन से दुष्ट आत्माएं जाती रहें और वो आजाद होने पाएं और अपनी आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।